नमस्कार, टीसीएच लाइव पर आपका स्वागत है। मेरा नाम शालिनी पांडे। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। उड़ीसा स्टूडेंट डेथ केस को लेकर कांग्रेस सहित 8 पार्टियों ने किया विरोध प्रदर्शन। ट्रेनें रोकी, बसों का किया चक्का जाम, हाईवे पर टायर जलाए, दुकानें की बंद। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई में दुकानदार से की मारपीट, इलाके में घुमाया, माफी मंगवाई। व्यक्ति ने मराठी लोगों पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी। पटना हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। हाथ में हथियार लिए दिखे अपराधी। अस्पताल में घुसकर बदमाशों ने चंदन मिश्रा को मारी थी गोली। आरसीबी भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट में विराट कोहली का नाम आया। बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ को लेकर कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, एसआईआर से दिक्कत नहीं, इसके कराए जाने के तरीके से दिक्कत। बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने कहा, मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं, किसानों के पास काम नहीं होता, इसलिए ज्यादा क्राइम होते हैं। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री करने का किया ऐलान। लखीमपुर खीरी में एक बोरी खाद के लिए किसान पर हुआ लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ाकर मारा। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। लंबी कैद में रहने वाले लोगों को लेकर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट। आजकल कई बार कुछ लोगों को बिना किसी ठोस आधार के लंबे वक्त तक जेल में रखने के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि उन लोगों को मुआवजा देने के लिए कानून की सख्त जरूरत है जिन्हें लंबे समय तक जेल में बिताने के बाद निर्दोष पाया गया है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले में कही जहां एक व्यक्ति को 2011 के दोहरे हत्याकांड में मिली फांसी की सजा को पलटते हुए बरी कर दिया गया। दरअसल ये मामला केरल में 2011 के एक युवा जोड़े की हत्या से जुड़ा है। कट्टा वेलाई उर्फ देवदर नाम के व्यक्ति को इस मामले में निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने दोषी ठहराया था और उसे मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने पाया कि पुलिस जांच में कई बड़ी खामियां थी और डीएनए परीक्षण भी सही तरीके से नहीं किया गया था। जस्टिस संजय करोल ने अपने फैसले में लिखा कि यह बेहद चिंताजनक है कि जब दोष साबित करने का कोई ठोस आधार नहीं था, फिर भी अपील को इतने सालों तक हिरासत में रखा गया। इस मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संसद से अपील की है कि वो इस दिशा में कानून बनाए। कोर्ट ने सुझाव दिया कि संसद दूसरे देशों के कानूनों से प्रेरणा ले सकती है ताकि ऐसे लोगों को न्याय मिल सके जिनका जीवन बिना किसी गुनाह के जेल में बर्बाद हो गया। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर कब लगेगी रोक। महाराष्ट्र में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी मुंबई में थमने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में विक्रोली इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई जहां एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक मारवाड़ी दुकानदार को न केवल बेरहमी से पीटा बल्कि उसका जुलूस भी निकाला। बताया जा रहा है कि इस घटना की शुरुआत तब हुई जब दुकानदार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने कथित तौर पर एक मराठी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था कि देख लिया, राजस्थानी का पावर मराठी को महाराष्ट्र में ही पीट दिया। हम मारवाड़ी हैं, हमारे सामने किसी की नहीं चलती। इस वीडियो के सामने आने के बाद एमएनएस के विभाग प्रमुख विश्वजीत ढोलम और अन्य पदाधिकारियों ने गुस्से में आकर उस दुकानदार की जमकर पिटाई की और उसे बिना चप्पल के सड़क पर घुमाया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि जब एमएनएस कार्यकर्ताओं ने इस तरह की हिंसा की हो। इससे पहले भी मीरा रोड इलाके में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार की सिर्फ इसलिए सरेआम पिटाई की थी क्योंकि वो मराठी में बात नहीं कर रहा था। उस मामले में दुकान पर काम करने वाले एक व्यक्ति बाघाराम ने बताया कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उनसे पानी की बोतल मांगी और जब उन्होंने पूछा कि कहाँ रहते हो तो बाघाराम ने जवाब दिया, महाराष्ट्र में। इस पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी बोलनी होगी। जब बाघाराम ने कहा कि वे सभी भाषाएं बोलते हैं तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें धमकाना और मारना पीटना शुरू कर दिया। मीरा रोड मामले में पुलिस ने एमएनएस के 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब देखना यह है कि विक्रोली की इस ताजा घटना पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है और एमएनएस कार्यकर्ताओं की ये गुंडागर्दी कब रुकेगी।
चुनावों से पहले नीतीश को कैसे याद आई मुफ्त बिजली। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सत्ताधारी जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त योजनाओं की झड़ी लगा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट किया और एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। दावा है कि इस योजना से बिहार के 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को फायदा होगा। नीतीश कुमार ने अपनी घोषणा में कहा कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर लिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई महीने के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगले 3 सालों में सभी घरों की छतों के पास सार्वजनिक स्थानों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। कुटीर ज्योति योजना के तहत बहुत गरीब परिवारों के लिए सोलर प्लांट का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। अन्य परिवारों को भी मदद दी जाएगी। एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को जल्दी से पता लगाने और शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू करने का निर्देश दिया था। हाल ही में उन्होंने महिलाओं को 35% आरक्षण देने की भी घोषणा की थी, लेकिन इसमें बाहर की महिलाओं को लाभ देने से रोक दिया गया। बात यह है कि 30 नवंबर 2022 को नीतीश कुमार ने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुफ्त बिजली देने के मुद्दे पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने की वकालत करते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने किसी राज्य का नाम लिए बगैर ये कहा था कि कुछ जगहों पर तो बहुत ही गलत हो रहा है और अब उनकी ये घोषणा उन्हीं के पुराने बयानों के ठीक उलट है। ये मुफ्त बिजली की घोषणा ऐसे समय पर आई है जब बिहार सरकार मतदाता सूची में कथित हेराफेरी के आरोपों से जूझ रही है। विपक्षी दल खासकर राजद और कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि सत्तारूढ़ जेडीयू और बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग मतदाता सूची में बदलाव कर रहा है ताकि चुनाव से पहले सत्ताधारी दल के पक्ष में माहौल बन सके। इन आरोपों ने नीतीश सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया और विपक्ष ने मुफ्त बिजली की इस घोषणा को चुनावी जुमला करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के जालौन में रेवड़ी संस्कृति के खिलाफ आगाह किया था और कहा था कि ये नए भारत को अंधकार की ओर ले जाएगी। फिर जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के शहडोल में उन्होंने कहा था कि मुफ्त बिजली की गारंटी का मतलब है कि बिजली और महंगी होने वाली है और ऐसी नीतियों से राज्य में परिवहन सेवाओं और उद्योग का भविष्य बर्बाद होगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि बीजेपी बिहार की सरकार में शामिल है और उसने नीतीश कुमार के अब इस फैसले का स्वागत किया है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर क्या दावा हुआ। 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार विमान के कैप्टन सुमित सभरवाल ने ही इंजन में फ्यूल की सप्लाई रोकी थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दोनों पायलटों के बीच हुई बातचीत की कॉकपिट रिकॉर्डिंग का हवाला दिया है। वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चला है कि बोइंग विमान उड़ा रहे को पायलट क्लाइव कुंदन ने कैप्टन सुमित सभरवाल से सीधे पूछा था, आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सवाल पूछते समय को पायलट क्लाइव कुंदन हैरान और घबराए हुए थे, जबकि कैप्टन सुमित शांत नजर आ रहे थे। कैप्टन सुमित सभरवाल एक सीनियर पायलट थे जिनके पास 15,638 घंटे का उड़ान अनुभव था, जबकि को पायलट क्लाइव कुंदन के पास 3,403 घंटे का अनुभव था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों की शुरुआती जांच से जुड़े लोगों का हवाला दिया। हालांकि इस रिपोर्ट पर भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, बोइंग या एयर इंडिया की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। इससे पहले 12 जुलाई को AAIB ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि फ्यूल स्विच अचानक रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे, जिससे दोनों इंजन बंद हो गए, लेकिन उस रिपोर्ट में यह साफ नहीं था कि फ्यूल स्विच कैसे बंद हुआ। AAIB की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया था कि उसने फ्यूल क्यों बंद नहीं किया, जिस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया था कि उसने ऐसा नहीं किया है। ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।